नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी जो भाजपा के समर्थक में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में है, तो उनके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण ठकराल जी आज हमारे बीच उपस्थित है। राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, इस दौरान उनके मंतव्य हम जानते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी आपके परिवार का अभिनंदन करता हूं और सम्मान करता हूं। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि राहुल जी जो है देश में दो चार राज्यों में गए हैं। जाते जाते राजस्थान में पहुंचने से पहले थक जाएंगे, क्योंकि राजस्थान जो है वीरों की भूमि है। यहाँ कण कण में भगवा बसा रखा है, और अगर राहुल जी यहाँ आ भी जाएंगे तो उनके आने से उनको जो है उनकी जो पार्टी को कुछ भी नहीं मिलना है। और हमारा जो भाजपा के साथ जो गठबंधन है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख है एकनाथ जी शिंदे, और सुप्रीम कोर्ट से भी जो आदेश हुआ है, जो बाला साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी जो हिंदुत्व है, तो हमारा और मोदी जी के जो विचार हैं ये दोनों का एक ही विचार है। और राजस्थान में जो है हम राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे जो देश में है शिवसेना का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, और कांग्रेस का धीरे धीरे करके अस्तित्व खत्म हो रहा है। भाजपा ही देश का असली हिंदुत्व चेहरा है, और हम लोग इनके सहयोगी पार्टी से हैं। जी बिल्कुल, शिवसेना है जो सरकार ने दो हिस्सों में बांट दी है, ऐसा सुनने में आया है। इस दौरान आप क्या कहेंगे जनता को? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सरकार का कोई निर्णय नहीं है, ये कोई भाजपा का कोई निर्णय नहीं है। इसमें जो है उद्धव जी ने जो है गलती करी है। उद्धव जी ने जो है जो वर्षों से जो शिवसेना का जो पौधा लगा था, बाला साहब ने जो जो नींव लगाई थी शिवसेना की, वो हिंदुत्व के विचारों पे थी। तो उद्धव जी जो है इस हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए। तो शिंदे जी जो है, जो भी हमारे जो सीनियर जो नेता थे, उन्होंने जो है भाजपा जो बाला साहब के विचारों से हिंदुत्व की राह पे चल रही थी, तो उन्होंने उनके साथ मिलके जो है ये जो शिवसेना के भाजपा का जो शुरू से गठबंधन था, तो हम लोग वापिस इसके साथ आके ये चल रहे हैं। राजस्थान में न्याय यात्रा जो है वो शुरू है, तो फिर इस दौरान भारतीय जनता पार्टी इस दौरान ये न्याय यात्रा से राजस्थान में क्या असर होगा? न्याय यात्रा से राजस्थान में क्या असर होगा? इस दौरान आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपको देश की जनता को और आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, जो राहुल जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस बात की न्याय यात्रा निकाल रहे हो। जो देश में जो 70 सालों से जो कांग्रेस राज कर रही है, और देश की जो स्थिति हुई है और आज की और उस स्थिति में बहुत फर्क है। आज जो धीरे धीरे अखंड हिंदुस्तान बनते जा रहा है, तो ये जो कर रही हैं राहुल जी कर रहे हैं, कांग्रेस जो कर रही हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और राजस्थान तो को पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि राजस्थान की जो धरती है वीरों की धरती है, या कण कण में भगवा बसता है। यहाँ तक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे और उनका कोई असर नहीं रहेगा। ये न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा राहुल जी की किन किन विस्तारों में से गुजरेंगी, क्या बताएंगे आप? देखिए, अभी ये तो राहुल जी जानते हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी जानती है, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन ये मान के चलिए कि अभी जो है कांग्रेस का जो है अस्तित्व देश से हट चुका है। अभी उनका कभी भी कोई वर्चस्व नहीं आएगा। जो था, जो गांधी परिवार ने जो चलन थी उनकी, वो समाप्त हो चुकी है। अभी जनता समझ चुकी है, और जनता को पता चल गया देश में हिंदुत्व ही सर्वोपरि है। तो भाजपा ही रहेगी, और हमारा गठबंधन हमेशा भाजपा के साथ रहेगा। जी बिल्कुल। तो बात करते हैं, तो राजस्थान में भाजपा के समर्थक में है शिवसेना पार्टी। आपको क्या लगता है राजस्थान की महंगाई जो है, राजस्थान में जो महंगाई है, उससे क्या असर पड़ेगा राजस्थान की जनता को? इस दौरान आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं बता देता हूँ कि अभी जो राजस्थान नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अपने भारत देश में कुछ भी महंगाई नहीं। आप बाहर देखिए क्या स्थिति है। जो मोदी जी ने जो कोरोना काल में जो देश को सेवा दी है, और आज धीरे धीरे राजस्थान ही नहीं पूरा देश उन्नति पे बढ़ रहा है। महंगाई का इतना कोई असर नहीं है। बाहर देखिए, आप बाहर विदेशों में देखिए क्या स्थिति हो रही है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई विशेष नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं है, और अच्छा कार्य चल रहा है।
अभी थोड़े ही दिनों में लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, तो इस दौरान राजस्थान में क्या हलचल है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, राजस्थान में तो जनता ने हिंदुत्व का झंडा लहराया है। अभी एमएलए के जो इलेक्शन हुए और पूरा देश ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि अभी जो है राजस्थान में भगवा ही लहराएगा। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में लहराएगा। और जो इस बार जो है भाजपा का पूर्ण बहुमत से जो सरकार है, जितनी 400 सीटों के आसपास इस बार जो है भाजपा इससे भी आगे बढ़ेगी। और हमारा पूरे देश में जो हमारे जो शिव सैनिक सारे पूरे देश में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे शिव सैनिक भाजपा के समर्थन में खड़े हैं। और हमारी ही पार्टी भाजपा और शिवसेना एक ही परिवार की है और हम लोग सदियों से चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी राजस्थान में किसका वर्चस्व होगा? देखिए, अभी जो है, अब क्या बताऊं मैं आपको, राजस्थान में क्या पूरे देश में ही कांग्रेस सलट चुकी है। अभी कांग्रेस का कोई महत्व नहीं रहा है। अभी पूरे देश में एक ही आवाज़ है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। और राम ही सबसे बड़े देश के सर्वोपरि है। और हर नागरिक राम जी की विचारधारा पे चलने वाली भाजपा, शिवसेना और हमारे सहयोगी जितने भी संगठन है, तो इन विचारों से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अभी चलन खत्म हो चुका है। शिवसेना के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण ठकराल जी से बात की तो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, इस दौरान कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है वो जारी दिख रहा है। राजस्थान में इसका क्या परिणाम आएगा, ये तो अब परिणाम आए तभी पता चले। इस दौरान बात करते हैं तो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जो है वो पूरे भारत में न्याय यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। इस दौरान राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी ये न्याय यात्रा पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के परिणाम की सब राह देख रहे हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ फॉर इंडिया, सच हर कीमत पर।